अस्सलाम वालेकुम, मैं रिदा इकबाल। और इससे पहले हम जो है बेसिक इलेक्ट्रिशियन के 3 लेक्चर्स जो है वो डिलीवर कर चुकी हूँ। आज हमारा 4th लेक्चर है। इससे पहले कि लेक्चर स्टार्ट हो मैं प्रीवियस लेक्चर रिपीट कर देती हूँ कि हमने जो है कौन कौन से टॉपिक जो हैं हमने कवर कर चुके हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक, एटम, इलेक्ट्रिक फोर्स एंड टाइप ऑफ चार्जेस, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ये टॉपिक्स हमने कवर कर लिए हैं। और एक हमने इसकी एग्ज़ाम्पल देखी थी, तो इसमें अगर एग्ज़ाम्पल जिन्होंने सॉल्व करने की कोशिश की है वेल एंड गुड, और अगर कोई मसला आया है सॉल्व करते हुए कुछ का प्रॉब्लम हो रही है तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। आज का हमारा टॉपिक है पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है कि किसी भी 2 पॉइंट के दरमियान का फासला जो है निकालना कि कितना करंट फ्लो हो रहा है, कितने वोल्टेजेस जो हैं वो इसमें हैं, इसमें हो रहे हैं, वोल्टेजेस कितने हैं और रेजिस्टेंस वगैरह देखना, उसको हम पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। ठीक है, इसका जो यूनिट होता है वो वोल्ट होता है। सर्किट है हमारे पास, ये थ्योरी है कि अगर आप पढ़ेंगे तो आपको इजीली समझ आ जाएगी। हम लोग सर्किट पे जाते हैं। सर्किट है हमारे पास 2 पॉइंट्स हैं ए एंड बी, हमें इसका पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। तो हम क्या देखेंगे कि पॉजिटिव एंड पॉजिटिव प्रोटॉन है, दोनों तरफ हमारे पास प्रोटॉन है। पॉजिटिव मीन्स प्रोटॉन है, जब एक दूसरे से ये मिल रहे हैं तो ये रिपल्जन हो रही है, अट्रैक्शन नहीं हो रही। तो इधर हमारे पास क्या होगी, हमारे पास सब्ट्रैक्शन होगी। हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 8 में से हम 5 माइनस कर देंगे तो हमारे पास 3 वोल्ट बचेंगे। इसके बाद जो हमारा दूसरा है वो है हमारा प्रोटॉन माइनस जो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। जब हम प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से मिलेंगे तो अट्रैक्शन होगी, तो हमारा जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा वो 8 वोल्ट आएगा। इसी के साथ नेक्स्ट सर्किट में भी हमारे पास प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन है, तो हमारे पास जो सर्किट में हमारा रिजल्ट आएगा वो अट्रैक्शन होगी और 6 वोल्ट आएगा। ये हमारा ग्राफ है, ग्राफिकली इसको बता दिया गया है कि इसमें बता दिया गया है कि आपको किस तरीके से आपके इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं, करंट किस तरीके से फ्लो हो रहा है। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। अगर इस सर्किट में कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास एक एग्जांपल है कि अगर हमारे पास जो वोल्टेजेस हैं, एक साइड पे हमारे पास 10 रेजिस्टर है, 10 ओम का रेजिस्टर लगा हुआ है, और उसमें जो एक साइड पे आपके वोल्टेजेस हैं वो 8 वोल्ट है, और दूसरे साइड पे आपके जो रेजिस्टर है उसके साथ ही आपका 5 वोल्ट का एक वोल्टेज फ्लो है। तो इसमें कितने जो है पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, तो जाहिर सी बात है दोनों पॉजिटिव हैं तो हमारे पास 3 वोल्ट आएगा क्योंकि रिपल्जन हो रही है। तो फिर हम इसका जो कॉजिंग ऑफ करंट इजीली हम निकाल सकते हैं। जब हमारे पास हमें वोल्टेज मालूम हो गए, हमारे पास रेजिस्टेंस है, तो हम ओम्स लॉ की मदद से इजीली हम अपना करंट बता सकते हैं कि हमारे पास कितना करंट फ्लो हो रहा है। आई होप कि इसमें कोई अभी तक कोई मसला नहीं हुआ होगा। अगर हुआ हो तो आप कमेंट्स में बता दीजिएगा। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्रोड्यूसिंग एन इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इसमें हम देखेंगे कि रेजिस्टेंस क्या होती है। अगर हमारे पास कोई करंट जो बहुत तेज़ी से फ्लो हो रहा है, ये वोल्टेज हमारे पास बहुत तेज़ी से आ रहे हैं और हमें उसको कवर करना है, उसे हम कम करना है, तो हम एक रेजिस्टेंस लगा देते हैं, एक रेजिस्टर लगा देते हैं। रेजिस्टेंस मतलब रुकावट करती है, किसी भी करंट की फ़्लो को रोकती है, कम करती है। ठीक है, और अगर किसी भी सर्किट का हमें रेजिस्टेंस मालूम करना है तो वी वोल्टेज डिवाइडेड बाय करंट। ठीक है, आई इज डिनोटेड बाय करंट। ओके, ये एक थ्योरी है, पूरी आप पढ़ेंगे तो आपको मेरे ख्याल से मुझे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, तो इजीली आप समझ जाएंगे कि आई इज़ इक्वल टू वी आर। ओम्स लॉ क्या है, आई इज़ इक्वल टू वी आर। अगर हमें आर निकालना है तो हम उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। इसी तरीके से इसकी चेंजेस वगैरह होती रहती हैं। वी इज़ इक्वल टू आई आर हो जाता है, इसमें चेंजेस होती रहती हैं। या अगर आप इसको रीड आउट भी करेंगे तो आपको इजीली समझ आ जाएगा। ओम्स लॉ हमारे पास तीन चीज़ों पे डिपेंड करता है, वोल्ट, एम्पेयर्स एंड ओम्स। वोल्टेज, करंट एंड रेजिस्टेंस। ओम्स लॉ में 3 चीज़ें होती हैं। ठीक है, ये ट्राइंगल होता है, V इज इक्वल्स टू आई आर होता है। ठीक है, और
रेजिस्टेंस ओम्स, वोल्टेज V डिवाइड बाय करंट। अगर हम करंट मालूम करेंगे तो V डिवाइडेड बाय R होगा, और अगर हमें वोल्टेज मालूम करना है तो इसके बाद हमारा होगा करंट मल्टीप्लाई बाय रेजिस्टेंस। तक हम आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। इसके बाद हम एक एग्जाम्पल देख लेते हैं कि एक हमें सर्किट दिया हुआ है, उसमें 24 वोल्ट की एक बैटरी लगी हुई है, करंट उसका फ्लो हो रहा है 20 मिली एम्पियर, और 1200 का एक ओम का रेजिस्टेंस लगा हुआ है। ठीक है, ये आपको बताया गया है। इसमें आप जो है, अगर आपको करंट मालूम करना है तो आप किस तरीके से आप करंट मालूम कर सकते हैं कि आए, तो आप इजीली आप करंट मालूम हो जाएगा आपको 20 मिली एम्पियर। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगर कोई भी कन्फ्यूजन हो, कोई भी न्यूमेरिकल में कोई भी मसला हो रहा हो, नहीं समझ आ रही हो कोई भी चीज़, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट के ज़रिए। थैंक यू, आज तक हम इतना ही रखते हैं। अल्लाह हाफिज़।